मोठी देसाई संघाने आणि निर्णय घेतला बॅटिंग करण्याचा 3 षटकाची मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल आणि MD स्पोर्ट्स कोसळे संघाला आमंत्रित केलं क्षेत्ररक्षणासाठी। सामन्याला सुरुवात, पहिला बॉल, अंपायर सिग्नल, गेम ऑन, लेट्स प्ले। पहिला बॉल सज्ज होतोय गोलंदाज वासुदेव। पहिला बॉल ऑन साइडला टर्न केलाय, गॅप मध्ये खेळले, क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये उपस्थित, एक सिंगल इथे मिळते। सिंगलच्या जोरावरती आता स्वतःचं व संघाचं अकाउंट ओपन केलं टीम मोठी देसाई या संघाच्या माध्यमातून। एक सिंगल इथे एकपटी गेली आणि या सिंगलच्या साथीनं स्वतःचं व संघाचा श्री गणेश होत असताना मयूर देवकर मागील मागचा मारदा मॅच भरपूर चांगली गोलंदाजी मयूरची आपण पाहिली आहे, परंतु मयूरने मोठ्या मनाने सांगितलं की 2 धाबा ज्या गोलंदाजांना फेकलं त्या सागर पाटीलला मारदा मॅचचा किताब द्या। इथे मात्र घडले काय तर खेळाडू मिडाऊनला उपस्थित होता, परंतु धाव घेण्याचा प्रयत्न कुठेतरी फसला आणि दरम्यान पुन्हा एकदा एक सिंगल मिळते। सिंगलच्या जोरावरती टीमची टोटल पुढे सरकेल। वासुदेव भोईर तुम्ही पाहताय गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होत असताना 2 बॉलवरती 2 सिंगल इथे एकवटल्या गेल्या, टीमची टोटल फलकावरती 2 धाबा। मयूर देवकर स्ट्रायकिंग वरती तुम्ही पाहता या वेळेला दिशा देण्याचा प्रयत्न होता, मैदानावरती घडले काय, फलंदाज बाद, परतावं लागेल माघारी। मयूर देवकर बॅक टू द पवेलियन। सिंह गर्जतो शिवशंभू राजा, दरी दरीतून नाद गुंजला महाराष्ट्र माझा। फलंदाज मयूर देवकर आता बाद झालाय, नवीन बॅटर मध्याच्या आतमध्ये आकाशात दाखल होतोय, तुम्ही पाहू शकता मध्याच्या आतमध्ये जात असताना या मुख्य व्यासपीठावरती तुम्ही पाहताय बरेचसे मान्यवर आणि खास करून या स्पर्धेला एन्जॉय करत असताना आमचे मनोजजी कारवे सर जे मात्र निंबवली टिटवाळाचे एक चांगले समालोचक आहेत, त्यांचं देखील हार्दिक मनपूर्वक स्वागत, भरपूर चांगला आभास त्यांना तुम्हाला याच मैदानावरती मागील स्पर्धेमध्ये ऐकायला मिळाला। गोलंदाज तयार, ऑन साइडला खेचलाय, फेकून दिलाय, फुलटॉस बॉलवरती भरपूर समाचार घेतला, आकाशच्या बाटपदा हवाई हल्ला, बॉल बाउंड लाईनच्या बाहेर, षटकार। स्थापन हिंदवी स्वराज्य आपल्या आश्वराने लिहिली इतिहास गाथा, असे जाणता राजा तयाच्या निजुकवित माता। महाराष्ट्राचे अर्धदैवत राजे छत्रपती शिवाजी महाराज आज या व्यक्तिमत्वामुळे खरं तर दाराला तुळस आणि मंदिराला कळस सुरक्षित आहे असे छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यांचं संगीत आपण ऐकतोय। खोदून काढण्याचा प्रयत्न होता, खेळाडू मिडाऊनला इथे मात्र तयार होता, पुन्हा एकदा तुम्ही पाहताय आतापर्यंत फलकावरती धाबा तुम्हाला पाहायला मिळतील। खरं तर एक षटकार जरूर आला, परंतु एक विकेट देखील संपादित केली, 8 धाबा धाव फलकावरती जोडल्या गेल्या। 5 चेंडूचा खेळ इथे मात्र आपण पाहतोय संपन्न झाला। पुन्हा एकदा फायनलला चेंडू ट्रॅव्हल होतो, डीप मध्ये खेळाडू पोहोचला, एक सिंगल एकपटी दुसरीचा प्रयत्न आणि भरता बेगानं या 2 धाबा मैदानाच्या आतमध्ये एकवटत असताना षटक क्रमांक पहिलं संपन्न झालं आणि पहिल्या षटकाच्या अंती टीमची टोटल धाव फलकावरती एक फरदा बाद झालाय, मयूर देवकर बाद झालाय, परंतु टीमची टोटल धाव फलकावरती आतापर्यंत 10 धाबा फलकावरती जोडल्या गेल्या। भरपूर चांगली गोलंदाजी मयूर देवकरची आपण पाहिली, 6 चेंडूमध्ये 8 धावांची गरज असताना तो सामना नक्कीच डिफेन्स केला मयूर देवकरच्या माध्यमातून। भादवड सारखा एक मोठा संघ होता, चला स्पीडअप करा, कोणत्याही प्रकारचा विलंब करू नका। टीम MD स्पोर्ट्स कोसळे आपणास देखील विनंती आहे, कारण दुसऱ्या डावामध्ये तुम्हाला बॅटिंग करायची याची आपण नोंद घ्यायची आहे। आज खरं तर विजयजी बनवटे ज्यांच्या माध्यमातून संघ बांधण्यात आला, नक्कीच वाईट कार्ड एंट्री आपण पाहिली, खरं तर जिथे कमी तिथे आम्ही असं दाखवलं विजय बनवटे यांच्या माध्यमातून, परंतु मोरबी संघ परास्त झाला। भरपूर चांगला क्रिकेट भादवड टीमने दाखवला, काहीशे खेळाडू उशिराने दाखल झाले आणि खरं तर क्रिकेटचा खेळ असाच आहे मित्रांनो, ज्यावेळेस तुम्ही मोठी स्पर्धा खेळता 15 ते 20 मिनिटं तुम्ही मैदानावरती अर्धा तास तुम्ही लवकर यायला हवं, पूर्णपणे कशा प्रकारचं क्रीडांगण आहे, कशा प्रकारची खेळपट्टी आहे, पूर्णपणे आढावा घ्यायला हवा, कशा प्रकारची स्पर्धा आहे, संघ कसे खेळतात आणि तदनंतर आपण मैदानाच्या आतमध्ये उतरायला हवे। परंतु भरपूर चांगला क्रिकेट दाखवला टीम मोरबी संघानं, आज भरपूर चांगली गोलंदाजी संकेत पाटीलची आपण पाहिली, चांगला फटका पार मिळतोय, गॅप मध्ये खेळले, क्षेत्ररक्षकाला संधी नाहीये, क्षेत्ररक्षकाला हलून देखील दिलं नाहीये आणि बॉल चाललाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर, हा चौकार।
लवकर आला या 4 धाब्याच्या साथीने आता टीमची टोटल धावफलकावरती 14 धावा धावफलकावरती पाहायला मिळेल. आज समोरच्या कक्षामध्ये भरपूर मजा आली. रायगडची मुलुक मैदानी तोप खरं तर मच्छिंद्र पाटील सर यांचा आवाज आपण ऐकला आणि भरपूर काही शिकायला मिळतो ज्यावेळेस लेजंड कॉमेंटेटर नक्कीच समोरच्या कक्षामध्ये असतात. आणि आज आमचे गुरुतुल्य समालोचक मच्छिंद्र पाटील सरांचा आवाज तुम्ही ऐकलात. फक्त दिशा दिली पुश कर और खुश रहो ही परिस्थिती आपण पाहिली. एक सिंगल मिळाली आणि सिंगलच्या साथीने टीमची टोटल आता धावफलकावरती पुढे सरकत असताना आतापर्यंत फलकावरती 15 धावा. आकाशला तुम्ही पाहताय ज्याच्या बॅटमधून एक षटकार जरूर आला तो आकाश म्हात्रे आणि त्याच्या साथीने आपण पाहतो मैदानाच्या आतमध्ये जितेश पाटील ही जोडी तुम्हाला पाहायला मिळते. षटक क्रमांक दुसरा गोलंदाज निकेश येतोय. खोदून काढण्याचा प्रयत्न लॉंगॉनला खेळ डीप मध्ये आला होता. कार्पेट बॉल झाला डीप मध्ये एक सिंगल मिळाली. सिंगलवरती आता थांबावा लागेल. मयूर देवकर लवकर बाद झाला लेगस्टिकच्या नक्कीच त्याची लेगस्टिक उखाडली होती गोलंदाजी करत असताना वासुदेवच्या माध्यमातून. परंतु इथे आकाशने दाखवलं काय फरक पडतो आहे कारण टायगर अभि जिंदा आहे आणि आकाशच्या बॅटमध्ये एक षटकार आला आहे. टीमची टोटल या एका धाब्याच्या साथीनं 16 या आकड्यावरती पोहोचत असताना आज भरपूर चांगला क्रिकेट मयूरच्या माध्यमातून आपण पाहिला गोलंदाजी करत असताना. ऑन साइडला चांगला फटका आहे. फटका पोचला की काय परंतु हवेच्या लाटांवरती स्वार होऊन हवा के साथ साथ घटा के संग संग बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकार. साहेब भरपूर खुश असतील कारण त्यांच्या नाबाने त्यांच्या मुलाच्या नाबाने हा संघ मैदानावरती खेळतोय. गोरदस्त यार फुल टॉस बॉल त्यावरती देखील आक्रमण हा देखील जाईल बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. दे धमाका सलगचा दुसरा षटकार आणि अंपायर सिग्नल नो बॉल. नक्कीच तुम्ही पाहू शकता ज्याने अंबेशू गावाचं नाव जगाच्या उंच शिखरावरती नेलं तो मनोज तुम्ही पाहू शकता. खरं तर नेपाळ काठमांडू इथे स्पर्धा नक्की जिंकली धावण्याची स्पर्धा. अजून एक चांगला फटका हा देखील चाललाय मिड विकेटला बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. दे धमाका वाघ ज्यावेळेस 2 पावले मागे येतो त्यावेळेस तो घाबरलेला नसतो तर त्याची तयारी झालेली असते उंच झेप घेण्याची. आणि आता ही गरुड झेप आपण पाहतोय जितेशच्या माध्यमातून बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकार. थँक्यू. सलगचे 3 षटकार आता मैदानाच्या आतमध्ये ठोकलेत बॅट्समन जितेश पाटीलच्या माध्यमातून. अजून एक चांगला फटका स्किलिंग शॉट टेकिंग गॅप. क्रिकेटचा क्लास तुम्हाला पाहायला मिळतोय. फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमनंट. बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 धाबा. यस तुषार पष्टे यांचं देखील शुभ आगमन झाले जे मात्र आताच यस धावसंख्या टीमची टोटल फलकावरती आतापर्यंत 39 धावा. तुषार पष्टे यांना तुम्ही पाहू शकता जे आमच्या मंचावरती इथे मात्र दाखल झालेत. खरं तर प्रसाद ओक जे मात्र डायरेक्टर आहेत त्यांच्या नक्कीच फिल्ममध्ये आताच ते शूटिंग करून इथे दाखल झालेत. तुषार पष्टे तुमचं देखील स्वागत आहे. एक डस्टिन पर्सनॅलिटी यावेळेस देखील गोल गिरकी घेतली. पहिला बॉल निर्धाव पुन्हा एकदा ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न झाला आणि सलग 2 बॉल आता डॉट फेकत असताना गोरदास पांडुरंगला तुम्ही पाहता. पांडुरंग गोरदाजी मार्फत सज्ज होता
खोदून काढण्याचा प्रयत्न, बॉलर बॅकड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु इथे एक सिंगल मिळते. सिंगलच्या साथीने आता टीमची टोटल धावफलकापती पुढे सरकेल. 40 धाबा इथे मात्र बनला गेला. 3 चेंडूचा खेळ अजून शिल्लक या मॅचमध्ये. जसा टॉस जिंकला टीम देसाई संघाने लगेच निर्णय घेतला बॅटिंग करण्याचा. ऑस्ट्रेलियन निर्णय त्यांनी स्वीकारला आणि आपण जर पाहिलं तर 7 बॉल आणि अजूनही 28 धावांवरती वैयक्तिक बॅटिंग करतोय मैदानाच्या आतमध्ये जितेश पाटीलला तुम्ही पाहता. परंतु दुसऱ्या डावामध्ये महेंद्र असेल, तदनंतर चांगले चांगले खेळाडू तुम्हाला नक्कीच पाहायला मिळतील. महेंद्र असतील, वासुदेव भोईर असतील, तदनंतर यशवंत असतील, यांचा क्रिकेट तुम्हाला भरपूर चांगला पाहायला मिळेल. गोलंदाज पांडुरंग सज्ज होते राऊंड द विकेट. यू मिस आ विल डेफिनेटली हिट फर्निचर डिस्ट्रॉय. अजून एक धक्का लागेल या मैदानावरती तुम्ही पाहताय. बॅटिंग करत असताना टीम मोठी देसाई संघाला. जितेश बॅक टू द पवेलियन. चार चेंडूमध्ये आतापर्यंत फक्त आणि फक्त एक धाव खर्च केली आहे मैदानाच्या आतमध्ये. पांडुरंगला तुम्ही पाहताय षटक क्रमांक 4, तिसरं आणि अंतिम षटक तुम्हाला पाहायला मिळेल. आतापर्यंत तुम्ही पाहिलं तर 40 धाबा फलकावरती जोडल्या गेल्या. 3 षटकांची ही मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल. 2 बॉलचा खेळ शिल्लक आहे. अजय मडबी आता मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय. चांगली बॅटिंग करायची आहे. 2 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. आतापर्यंत गोलंदाजी हवी ठरत असताना तुम्ही पाहताय मैदानाच्या आतमध्ये पांडुरंग राऊंड द विकेट. खरं तर एक मोठा खेळाडूला त्यांनी बाद केलं. जितेशच्या बॅटपासून आपण पाहिल्या, ज्याने 8 चेंडूमध्ये 28 धाबांची बारदार खेळी केली, तोच खेळाडू आता मैदान सोडून दाखल झालाय. गोलंदाज पांडुरंग या वेळेला देखील पुन्हा एकदा इथे आपण पाहतोय मैदान सोडावं लागेल. अजय मडबी बॅक टू द पवेलियन. सलग एकामागे एक आता फरदा बाद होत गेले. खरं तर 2 फलंदाज बाद झाले. शेवटचा बॉल आता शिल्लक आहे. फक्त आणि फक्त एक सिंगल धाव खर्च केली आहे. 3 षटकार जर मागील ओव्हरमध्ये आले नसते तर नक्कीच इथे धावसंख्या कमीत कमी पाहायला मिळाली असती. MD स्पोर्ट्स कोसळे संघ आपण पाहतोय मैदानावरती क्षेत्ररक्षण करत असताना. शेवटचा बॉल खोदून काढण्याचा प्रयत्न, लॉंगॉनला खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु धावचीच्या स्वरूपात इथे देखील फलंदाज बाद होतोय. आणि शेवटचा षटक जर गोलंदाजी आवडली असेल तर टाळा व्हायला हरकत नाहीये, कारण मोकाच्या निर्णय ज्याने फक्त आणि फक्त एका धावेचं वाजवी षटक हाताळलं. टीमची टोटल धावसंख्या आपण पाहतो फलकावरती षटक क्रमांक 3 संपन्न झालंय आणि आतापर्यंत फलकावरती धावा 40, 41 धावांचं लक्ष या मॅचमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल. भरपूर चांगल्यारीत्या स्पर्धा रंगली. खरं तर या स्पर्धेमध्ये आजचा माझा शेवटचा टर्न होता. उद्या पुन्हा एकदा तुम्हाला या स्पर्धेमध्ये नक्कीच माझा आवाज ऐकायला मिळेल, परंतु प्रचंड विश्वास 5 दिवसामध्ये माझ्यावरती दाखवला. टीम अंबेशू असेल, दिनेशजी कडव असतील, अमोलदादा पष्टे असतील आणि सुमितजी जमदरे असतील, तदनंतर आमची पूर्ण कमिटी मनोज असतील, तदनंतर नितीन असतील, सर्वांचा आभार व्यक्त करेल. आणि या स्पर्धेतून आजच्या दिवसामध्ये रजा घेतोय. पुन्हा एकदा आवाज ऐकूया आपण रायगडचा पनवेलचा मुलुक मैदानी आवाज, खरं तर पहाडी आवाज, आमचे गुरुतुल्य समालोचक मच्छिंद्र पाटील सर. धन्यवाद.
जिस सुजल टीम 11 मोटी देसाई ने पिछले मुकाबले में शानदार गेंदबाज के बदल पर भादवर जैसे नामी टीम को इस प्रतियोगिता से उनका सफर समाप्त करने पर विवश किया, क्या वो टीम इस मैदान के ऊपर 41 रन बनाने देंगी कोसले टीम को? ये एक बड़ा सवाल बनेगा। कौन बनेगा जीत का हकदार? जो जीत का हकदार बनेगा कल बहुत ही शान धूम और शान से कल प्रतियोगिता खेलने के लिए आएगा। अन्य भी जोड़ी मैदान के ऊपर कोसले टीम के धुआंधार बल्लेबाज मैदान के अंदर प्रस्थान करते हुए महेंद्र और उनका साथी बनेंगे वासुदेव भोयर। एक अच्छे गेंदबाज है वासुदेव, लेकिन आज करेंगे अब बल्लेबाजी। संदेश गेंदबाजी की कमान पर फील्ड का मुआयना हो चुका है। फील्ड की रचना करते हुए सभी अंपायर जेपी पैनल के हमारे जय पवार सर, मिस्टर बाला इकारे सर, मिस्टर सुदीप अंबावले सर, वेरी गुड जॉब, इंप्रेसिव जॉब। 10 क्रिक आपका भी शुक्रिया। हमारे स्कोरर राजेश जिन्होंने हमारा साथ दिया इस पूरे दिन में, उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। और इस बदलापुर के नए कमेंटेटर हमारे उभरते सितारे अपकमिंग स्टार कमेंटेटर हमारे राहुल भोर, इनका भी शुक्रिया अदा करेंगे। उन्होंने भी अच्छा साथ दिया हमारे प्रतियोगिता में। हमारे दर्शक जिनसे हम बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, जिनके कारण हम कमेंट करने के लिए आप इतना लंबा सफर तय करके आते हैं, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। ये प्यार यहाँ से आपका सरा को पर लेकर आज हम हमसे विदाई चाहेंगे। समीकरण बनेगा जीत के लिए 18 गेंदे 41 रन की आवश्यकता। सूरज यहाँ पर डूब चुका है, लेकिन कौन सी टीम सूरज के साथ डूब जाएगी और कौन सी टीम कल इस प्रतियोगिता में शान और शौकत के साथ खेलने आएगी, इसका जवाब ढूंढने के आने वाले 3 ओवर में। बल्लेबाज तैयार, गेंदबाज तैयार, ऑल सेट, हियर वी गो। पहली गेंद, वेलकम टू ग्राउंड। यही शुरुआत चाहिए थी, चीकों से शुरुआत, लेकिन फील्डिंग भी शानदार मोटी देसाई की ओर से, बहुत ही शानदार, लेकिन कैच भी छूटा और तुषार थे वहां पर। 1 रन के बदौलत 2 रन यहां पर पूरे के बल्लेबाजों ने दौड़कर और सेकंड बल्लेबाज एक सिंगल ही रन प्राप्त किया। 2 रन मिल सकते थे, 3 भी बन सकते थे, लेकिन कैच को देखते रह गए। इसमें होगा 1 रन का खुलासा। एक और बढ़िया शॉट, लेकिन इस बार खिलाड़ी मौजूद के सर के ऊपर सेकंड फ्लाई हुई, सीमा पार 4 रन। ये सफर अब मैदान के ऊपर काफी खूंखार होगा। फास्ट क्रिकेट मैदान के ऊपर तीसरा मुकाबला। राहुल चौहान हमारे साथ पूरे दिन भर थे, 4 दिन प्रतियोगिता में उन्होंने अपनी आवाज दी। कल भी आपकी आवाज और सुन पाएंगे दर्शक। जीत के लिए समीकरण बनेगा 41 रन की आवश्यकता। पहले गेंद पर सिंगल, दूसरे गेंद पर चौका। दोनों खिलाड़ी ने ऑन साइड पर पसंदी की खेलना। 2 गेंदों का खेल समाप्त। P1 का टीम का स्कोर है 5 रन। जीत के लिए समीकरण है 41 रन बनाने होंगे। एज गेंद बिट्टे के पीछे मयूर गेंद मयूर यहाँ पर कैच करने पर पहला सदमा इस वक्त मिलता हुआ एमडी स्पोर्ट कोसले टीम को। यशवंत भोईर मैदान के ऊपर, नए बल्लेबाज मैदान पर पहुंचते हुए पहला छक्का आ सकता था, लेकिन शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया। वहां से मुकाबले में फिर एक बार टर्न किया मैदान के ऊपर। इन खिलाड़ियों को मजा आएगा खेल का, क्योंकि ये मुकाबला 3 ओवर का फास्ट क्रिकेट मैदान के ऊपर और ये पूरा झटपट क्रिकेट मैदान के ऊपर हम देख पा रहे। 3 ओवर में बनाने 41 रन। 3 गेंदों का खेल समाप्त है। 1 विकेट गिरा। टीम का स्कोर है 5 रन। नए बल्लेबाज यशवंत भोईर आते हुए इनट नंबर 3 के ऊपर बिल्कुल तैयार। स्टाक एंड पर गेंदबाज तैयार। इस बीच गेंद आपकी बार, फिर एक बार लगातार बहुत ही शानदार कर एक सिंगल की मदद से टीम का स्कोर बनता हुआ 9 रन। P1 का शानदार इस्तेमाल करते हुए एक ही P1 मिलेगा, उसका शानदार इस्तेमाल करते हुए पटकी भी गेंद, दिशा दी गेंद को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, बच्चे निशाना सटीक नहीं लगा यहां पर, नहीं तो बल्लेबाज के पारी का खात्मा हो सकता था। इफ द बॉल हैड हिट टू स्टंप द बैट्समैन वुड हैव गॉन बाय बाय टाटा। और यहां से मिलेगा 1 रन का इजाफा होता हुआ। टीम का स्कोर 2 डिजिट में आता हुआ 10 रन। जीत के लिए 31 रन की आवश्यकता। पारी का पहला ओवर प्रगति पर और P1 में शानदार धुआंधार बल्लेबाजी। दोनों बल्लेबाज रफांटा बल्लेबाज करते हुए और उनकी रफ्तार तेजी से बढ़ाते हुए मजा आएगा। खेल का यह मुकाबला काफी बड़ा होगा।
ऑन साइड में ड्राइव करते हुए ऑन ड्राइव के जरिए पुल किया गेंद को, खिलाड़ी वहां से आते हुए मिडविकेट के ऊपर बैकअप देंगे यहाँ पर। तब तक समय था बल्लेबाज के पास एक रन पूरा करने का। ओवर का बाद समापन, एक ओवर का समापन का ऐलान अंपायर की ओर से होता हुआ। टीम का स्कोर 11 एक विकेट के नुकसान के ऊपर। जीत के लिए समीकरण 41 रन की आवश्यकता। अब समीकरण बनेगा बच्ची भी 12 गेंदे और समीकरण बनेगा 30 रन की आवश्यकता, यानी कि 12 गेंदे 30 रन की आवश्यकता। मजा आएगा खेल का, क्योंकि जिस टीम ने पिछले मुकाबले में शानदार गेंदबाज की 18 रनों की आवश्यकता थी, 10 गेंदे 10 की आवश्यकता थी, अंतिम ओवर में 7 रन की आवश्यकता थी, वो मुकाबला 4 रन से जीता था। वो टीम इस समय गेंदबाजी कर रहे, लेकिन नहीं बोलेंगे हम इस टीम को, एमडी स्पोर्ट्स कोसले टीम को, जिनका दिन भर प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने अच्छे टीम को शिकस्त दी। अब उनका पल्ला पड़ा है मोटी देसाई के सामने, सुजल 11 मोटी देसाई टीम। मजा आएगा खेल का। 12 गेंदे 30 रन की आवश्यकता। कौन सी टीम कल इस मैदान के ऊपर शान और शौकत के साथ खेलने आएगी और कौन सी टीम इस प्रतियोगिता से सफर समाप्त कर अपना सफर यहां पर समाप्त कर अलविदा कर पाएगी, सवाल ढूंढेंगे। 12 गेंदे 30 रन। गेंदबाज तैयार, सागर पाड़ी तेज गेंदबाज, ऑन साइड में गेंद को खेल दिया, खिलाड़ी मौजूद। सुमित वहां पर आते हुए और सुमित से गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। एक और आसान सा विकेट, दूसरा विकेट, 11 पर दूसरा सदमा। धर्मेंद्र बल्लेबाज मैदान पर प्रस्थान करते हुए। बिट्टू का नुकसान, लगातार रनों का सिलसिला थम चुका है। शुरुआत काफी शान और शौकत के साथ की थी बल्लेबाजों ने, लेकिन उसके बाद फिर एक बार फासा बदल दिया गेंदबाजों ने। 11 गेंदे, अब 30 रन की आवश्यकता। दबाव बनाया बल्लेबाज के ऊपर गेंदबाज मोटी देसाई के खिलाड़ी गेंदबाजों ने शानदार फील्डिंग का मुजाहरा भी किया है। ये देखिए, ये डेड बॉल, तैयार नहीं थे खिलाड़ी और अंपायर का इशारा पर डेड बॉल का इशारा होता हुआ। बेल्स वहां पर पहले से गिर चुकी थी, ये विकेट कीपर ने बताया। इसके और विकेट ने मेन अंपायर को ये जताया और इसके बाद डेड बॉल की यहाँ पर घोषणा की गई। डेड बॉल यानी कि कुछ भी नहीं होगा इस गेंद के ऊपर, न रन न बॉल, कुछ भी नहीं होगा। दर्शक काफी उत्साह मैदान के अंदर, मजा आया ये दर्शकों को देखकर और ये मैदान भी देखकर। ऐसा लगा कि हम वेस्ट इंडीज में आ चुके हैं। इस प्रकार का मैदान, चारों तरफ से खेत खलिया, झरने और ये हरी पत्तियां और ये दिशा से यहाँ पर अंदर लाती हुई गेंद को, ये एक गेंदबाज का अस्त्र माना जाता है, इसे वाइड यॉर्कर माना जाता है। आज के फास्ट क्रिकेट में इस अस्त्र का इस्तेमाल करते हैं गेंदबाज, जो अपने तरकश के तीर को एक और यहाँ पर कमान पर लाकर इसका इस्तेमाल किया और यहाँ से मिलेगी डॉट गेंद की समाप्ति। 10 गेंदे 30 रन, हर गेंद के ऊपर अब 3 रन की आवश्यकता है। दबाव है एमडी स्पोर्ट कोस्टल टीम को, उस दबाव से हटने के लिए बड़े शॉट की उनको बेहद जरूरत है, लेकिन गेंदबाज उफान पर गेंदबाज करते हुए। ऑन साइड पर खेलने की तमन्ना थी, लेकिन ऑफ साइड पर खेलने पर विवश किया। लंगा पर गेंद जाती हुई खिलाड़ी जयेश वहां पर बैकअप देते हैं, लेकिन 2 रन से नहीं चुके। यहाँ पर 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा। अब समीकरण बदलेगा, 9 गेंदे और समीकरण बनेगा 28 रन की आवश्यकता। अंतिम दौर में चलेगा मुकाबला, 3 ओवर का ये मुकाबला। पहला मुकाबला 5 ओवर, उसके बाद 4 ओवर, उसके बाद 3 ओवर, क्योंकि समय के साथ मुकाबले में परिवर्तन किया गया आयोजकर्ताओं की ओर से और ये जरूरी भी था। 9 गेंदे 28 की आवश्यकता। बहुत ही पहले बल्ले का फेस खोला, इस बार ऊंचाई ज्यादा, लंबाई ज्यादा, धर्मेंद्र मैदान के बाद तहलका मचा रहे। धर्मेंद्र कैसे बल्लेबाज है, जब भी मैदान पर जाते हैं आंधी तूफान के साथ जाते हैं और मैदान पर वो तबाही तूफान मचा देता है। इस तूफान को थमाना किसी भी गेंदबाज के लिए मुश्किल बल्कि नामुमकिन बन जाता है। ये खिलाड़ी काफी चौकन्ने खिलाड़ी है, इस खिलाड़ी में काफी ताकत है, हुनर है और अपने किरदार को निभाने की क्षमता रखने वाले ये खिलाड़ी मैदान के ऊपर बहुत ही शानदार खेल करते हुए। जीत के लिए 8 गेंदे 22 की आवश्यकता। दिल्ली अभी भी दूर है, दिल्ली जाना है तो फ्लाइट पकड़नी होगी। ट्रेन से जाओगे तो 24 घंटे लगेंगे, फ्लाइट से जाओगे तो 2 घंटा 10 मिनट में पहुंचोगे। यानी कि फास्ट क्रिकेट, फास्ट बल्लेबाजी मैदान के ऊपर। 8 गेंदे 22 की आवश्यकता।
और ये दिशा से फिर एक बार अंदर की तरफ लाती हुई गेंद। ये कला है इस गेंदबाज की। ऐसे काफी कम गेंदबाज है जिनको ये कला आती है और ये कलाकार है मैं कहूंगा। ये गेंदबाज शानदार गेंदबाज करते हुए अपना पूरा हुनर दिखाते हुए 100% योगदान देते कर बल्लेबाज को चकमा देते हुए समीकरण तब्दील होगा। 7 गेंदे 22 की आवश्यकता। आप थोड़ी सी दूरी बरकरार किए सन्नाटे का माहौल एमडी स्पोर्ट कोस्टल टीम के खेल में, लेकिन यह सन्नाटा कभी भी चीखों में तब्दील किया जा सकता है। क्विक डिलीवरी, फ्लीफर एंड क्विक डिलीवरी एंड ऑफ द थर्ड सेकंड ओवर। जीत के लिए 6 गेंदे 22 की आवश्यकता। 8 रन इस ओवर से, उसके बावजूद छक्का भी लगा, उसके बाद शानदार वापसी और यहां से मिलेंगे आप रन नहीं मिलेंगे इस गेंद से। 6 गेंदे 22 की आवश्यकता। शानदार मुकाबला। हमारे अमोल जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे जीतू बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इस प्रतियोगिता में हमें मौका दिया, लेकिन माफी चाहेंगे ज्यादा समय नहीं दे पाए। हम आपको प्रतियोगिता शेड्यूल का भी बिजी है हमारा, लेकिन अगले साल जरूर देंगे हम आपको। बड़ी प्रतियोगिता, मजा आया, काफी प्यार मिला आपसे। उस प्यार को हम सराखों पर रखकर इस प्रतियोगिता से हम अलविदा करेंगे। हम कमेंटेटर मुसाफिर है, कभी इस शहर, कभी उस शहर, कभी इस राज्य में तो कभी उस राज्य में, क्योंकि 4 महीने हमारा सफर लगातार शुरू रहता है। समीकरण बनेगा 6 गेंदे 22 की आवश्यकता। काफी जगह से हमें प्यार मिलता है, इस प्यार को हम सराखों पर रखते, दिलों में रखते, और ये प्यार लेकर हम बदलापुर से आज फिर एक बार विदाई चाहेंगे आपसे। 6 गेंदे 22 की आवश्यकता। अच्छा माहौल, मजा आया प्रतियोगिता में, अच्छा बड़ा पुल था आज, मैचेस भी अच्छे हुए, मजा भी आया, बहुत लूटा हमने इस प्रतियोगिता से, मजा आया आज के दिन में, बहुत ही अच्छा साथ निभाया हमारा राहुल ने भी, बहुत ही अपकमेंटर टैलेंट कमेंटेटर राहुल चौहान। ओ ग्रेट डिलीवरी, अनसाइड में खेलने की चाहत, फुलर एंड डिलीवरी थी, बल्लेबाज को चकमा दिया। अब समीकरण बनेगा 5 गेंदे अब 22 की आवश्यकता। सपने मैदान के ऊपर चकनाचूर हो रहे एमडी स्पोर्ट कोस्टल टीम की, और सब कुछ अपने आंखों के सामने होते हुए देखकर पूरी कायनात लगा दी इस मुकाबले को जीतने के लिए, लेकिन हर मुश्किल यहां पर उनके लिए मुश्किल बनती नजर आ रही है। ऑन साइड में खेलने की इस बार भी तमन्ना रखी थी, लेकिन टीम का स्कोर वही रुक जगह पे रुका हुआ। 8 गेंदे 22, 7 गेंदे 22, 6 गेंदे 22, 5 गेंदे 22, 4 गेंदे 22, यानी पिछले 4 गेंद में एक भी रन नहीं यहां पर। राजेश सालवे में बताते हुए वेरी गुड जॉब राजेश, आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा। अच्छी स्कोरिंग करते हुए आंखों में सुरमा लगाकर स्कोरिंग करते हुए यहाँ पर शातिर स्कोर हमारे। आपकी बार गेंद बल्ले के ठीक से बल्ले पर आई, 4 गेंदों के बाद ये 5वें गेंद पर छक्का आता हुआ समीकरण तब्दील किया जाएगा। 16 की आवश्यकता होगी, बची हुई गेंदें 3। अभी भी मैच में दम बन सकता है, अभी भी मुकाबला बन सकता है यहाँ पर कोस्टल टीम के लिए। अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसा मौका फिर कहां मिलेगा। रात गई बात गई, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में खेलेंगे इस मुकाबले को। 3 गेंदे 16 की आवश्यकता। अब नहीं बनेगा, क्योंकि आप 2 गेंदे 16 की आवश्यकता। 2 ट्रॉफी इस मंच पर हम देख पा रहे हैं। शानदार आयोजन, क्योंकि हमारे ताई जिनका जन्मदिन, उनके जन्मदिन शुभ अवसर पर इस प्रतियोगिता का ऑर्गेनाइज किया गया है। कल उनका जन्मदिन मनाया जाएगा बड़ी धूम और धाम से। 1 गेंद और जीत के लिए 16 की आवश्यकता। यानी दोस्तों हम भी आपसे विदाई लेना चाहेंगे। कमेंट देने में कोई गलती हुई करेंगे इस गेंद के बाद। 1 गेंद समीकरण बनेगा 16 की आवश्यकता। मजा आया बदलापुर इस मैदान पर। आपकी बार यहां से रन लेने की चाहत नहीं रखी, और यह मुकाबला 15 रन से जीतकर स्विट्जरलैंड नेम चुकले तुझा